मंगल का महाराशि परिवर्तन 2 अप्रैल से 45 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की मौजूदगी में मंगल की एंट्री। शुभता की आंधी में दौलत का पहाड़। 12 राशियों के वारे न्यारे देखना न भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है ग्रह गोचर बताने के लिए आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से अब की बार लेकर हाजिर है मंगल का महागोचर, और वो भी सोचिए 45 दिनों का। अब की बार मंगल ठीक 2 अप्रैल के दिन शनि के घर में, जहाँ शनि इस वक्त मौजूद है, मीन राशि में चले जाएंगे। और जब तक मीन राशि में रहेंगे 45 दिनों तक, किस प्रकार से आपकी जीवन में उथल पुथल भी मचा सकते हैं, आपको शुभता भी दे सकते हैं, आपकी सेहत पर भी प्रहार कर सकते हैं और आपके काम धंधे को भी तूफानी तरीके से चला सकते हैं। किन राशियों को इसका लाभ और किन राशियों को इसकी हानि होगी, ग्रह गोचर क्या कहता है अब की बार का, खासकर मंगल का यही महागोचर, बात करते हैं। और सबसे पहले इस गोचर के बारे में समझते हैं। मयंक जी से बताएं। देखिए कविता जी, मंगल का जब राशि परिवर्तन होता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। क्यों हम कहते हैं कि मंगल जब जब पाप प्रभाव में आएगा तो देश दुनिया के हालात खराब करता है, युद्ध की स्थितियां बनाते हैं, दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि मंगल जब कर्क राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जब जब इनका गोचर सूर्य के साथ होता है, या मंगल राहु के साथ, केतु के साथ, या शनि के साथ बैठेंगे, तो ये युतियां उतनी शुभ मानी नहीं जाती हैं। ज्योतिष में आमतौर पर ये कहते हैं कि इस समय पे कहा जाता है कि थोड़ा क्रोध की अधिकता से बचें जी। मानसिक शांति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोई बड़ा बदलाव अपने जीवन में ना लाए, पॉजिटिव रहे। तो इस समय मंगल राहु के साथ तो हट गए, अंगारक दोष समाप्त हुआ, लेकिन 2 तारीख की दोपहर के बाद शाम से ही मंगल और शनि की युति और साथ में सूर्य भी मीन राशि में रहेगी जी। अब ये युति कुछ राशियों को बहुत बड़ी राहत देगी, जिन्होंने पिछले 45 दिनों में बड़े कष्ट परेशानियां देखी हैं। लेकिन कुछ राशियों की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा भी सकती हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी राशि है और आप उसके अनुसार वही कार्य करें और उपाय करें। बिल्कुल। तो आइए मंगल का यही महागोचर आपको क्या कुछ दे रहा है 12 राशियों पर, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंगल की राशि मेष से बात करते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए ये जो योग है थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि राशि से 12वें भाव में शनि, सूर्य, मंगल है। और सूर्य तो यहाँ 14 तारीख तक है, 14 अप्रैल तक। तो खासकर मेरी सलाह यह है कि मेष राशि वालों को 15 अप्रैल तक विशेष सावधान रहना चाहिए, जब तक सूर्य का गोचर नहीं होता है। उसके बाद फिर सूर्य आपको संभाल लेंगे, मंगल के बुरे प्रभाव को भी कम करेंगे। क्या करना है इस समय पे? धन के निवेश से बचना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें। कोशिश करें ये जो 2 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक किसी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से भी बचें और धन का निवेश ना करें। और इसी कड़ी में वृषभ राशि, इनके लिए बहुत लाभकारी स्थिति। देखिए, यही युति इनके 11वें भाव में बनेगी तो इनको बड़ा धन लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। राजनेताओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये योग बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप आर्मी में, एयरफोर्स में हैं तो निश्चित रूप से कोई बड़ा कार्य या सम्मानित किए जाएंगे। कुल मिला के वृषभ वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन बड़े भाई के साथ मनमुटाव से बचना होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, 10वें भाव में मंगल अपना स्थान बल लेके बैठे हैं तो बहुत ही शानदार ये योग आपके लिए है। आपके कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन के योग आपके बन रहे हैं, सुख समृद्धि बढ़ेगी और धन ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। कर्क राशि, ये वो राशि है कविता जी जिसे बड़ी राहत मिल रही है ठीक 45 दिन के बाद, क्योंकि 23 फरवरी से कर्क राशि वालों के योग कारक मंगल अष्टम भाव में पड़े हुए थे तो बड़ी समस्याएं थी। अब क्या लाभ मिलेगा? भाग्य स्थान में मंगल आ गए तो यहाँ आपके लिए परम भाग्यशाली योग बना, क्योंकि वहां 3 ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं और आपके भाग्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और शिक्षा परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने पिताजी के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना होगा। चलिए आइए बात करते हैं सिंह के बारे में भी। सिंह राशि वालों, ये राजयोग आपके लिए काफी कमजोर है, क्योंकि अष्टम भाव में आपकी राशि के स्वामी बैठे हैं सूर्य, शनि की ढैया भी है, शनि भी वही है और मंगल भी आ गए। तो आपको क्या करना है? कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें खतरा मोल लेना पड़े जी। चाहे पैसा लगाने का काम हो, नया बिजनेस करना है, नई शुरुआत करनी है, कम से कम आपको 14 अप्रैल तक तो रुकना होगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य उच्च के होंगे, फिर कोई भी कार्य की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन मंगल के गोचर के चलते गृहस्थ जीवन में, अपने दफ्तर में मधुरता बनाए रखें
और किसी बड़े जोखिम भरे कार्यों से बचें और धन का निवेश ना करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों मिला जुला रहेगा, सप्तम भाव में है तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए जी। अच्छा है। अगर आप होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस, तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मगर ये गृहस्थ जीवन में, ऑफिस में कोई खटपट भी हो सकती है, तो आपको बचना है क्रोध की अधिकता से और वाणी पर संयम रखना है। कोई भी नई शुरुआत अभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी की स्थिति भी गोचर में अभी ठीक नहीं है। चलिए इसी कड़ी में फटाफट से तुला के बारे में भी जान लेते हैं। तुला राशि वालों, छठे भाव में मंगल का आना आपके लिए धन का कारक मंगल और सप्तम भाव का कारक होके, देखिए इस समय पैसे आने के योग भी बन रहे हैं जी। यानी कि ये छठे भाव में युति आपको पैसा भी देगी, शत्रु बाधा से छुटकारा मिल जाएगा, विदेश भ्रमण के योग बनेंगे। लेकिन नुकसान भी हो सकता है, या अति कहना चाहिए ना, भोग विलासता की वृद्धि उस समय हो सकती है, जिसमें धन का व्यय हो सकता है। तो फिजूल खर्ची से बचेंगे तुला राशि वाले, और अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ मनमुटाव से बचें, क्योंकि सप्तमेश मंगल शनि और सूर्य के साथ छठे भाव में। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी और शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी, काम कारोबार में सफलता मिलेगी। अगर आप कहना चाहिए खेल के क्षेत्र में हैं, आप राजनेता हैं, आप वकील हैं, शिक्षक हैं, तो ये योग आपको बहुत ही शानदार लाभ देगा। अगर आप अपना बिजनेस करके रेस्टोरेंट चलाते हैं या ग्रोसरी का कोई भी काम करते हैं, तो आपको विशेष शुभ फलदायी होगा। यहाँ पेट के इन्फेक्शन का ध्यान रखें, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, भाई जरा भाग दौड़ ना करें, क्योंकि पंचम भाव में आपके शनि भी हैं और मंगल भी और सूर्य भी बैठे हैं। बिल्कुल। और इसी कड़ी में 45 दिनों का मंगल का गोचर धनु के लिए कैसा है? धनु राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा बन रहा है। हालांकि चतुर्थ भाव में मंगल बली है, मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति आपके काम कारोबार में तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है। धन लाभ होगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी। लेकिन यहाँ अति भावुकता से बचना होगा। माता जी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। अगर धनु राशि वाले, अगर आप खिलाड़ी हैं या अभिनेता हैं, तो ये 45 दिन आपके लिए छा जाने का समय रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों, पराक्रम भाव में त्रिग्रह युति और मंगल का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगल तीसरे भाव में महाबली हो जाते हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मंगल आपके लिए लाभ के कारक हैं, सुख के कारक हैं, गृहस्थ जीवन के कारक हैं, तो बहुत ही अच्छा योग आपके लिए। नौकरी, व्यवसाय या गृहस्थ जीवन में, मित्रता में, पारिवारिक जीवन में, हर लिहाज से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, थोड़ा संभल कर चलने का समय अभी भी है। अभी तक आपकी राशि में मंगल थे तो बड़ी परेशानियां थी, अब कुंभ राशि वाले बोलेंगे फिर दिक्कत बता रहे हैं। देखिए, वाणी स्थान में दूसरे भाव में सूर्य, शनि और मंगल की युति को हम अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ मंगल आपको धन तो देगा, धन के साथ साथ क्रोध भी देगा, नुकसान भी देगा, और आप अपनी वाणी से अपना नुकसान करेंगे। यानी कि अगर आप घर हो, ऑफिस हो, आने वाले 1-1.5 महीना ये नियम बना लीजिए, मुझे फालतू नहीं बोलना है, किसी के साथ वाद विवाद से बचना है। कार्य व्यवसाय में अभी फिलहाल परिवर्तन से बचें, खासकर आने वाले 15 दिन। जी। अंतिम मीन के लिए। मीन राशि वालों, आपके लिए मंगल महाराजयोग कारक माने गए हैं और लग्न में आ गए हैं। मांगलिक योग बना, लेकिन ये आपके लिए योग बना है, दोष नहीं है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। धन संबंधी लाभ होगा, भाग्य साथ देगा। अभी तक जो कार्य रुके हुए थे वो पूरे होंगे, खर्चे जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे उनमें भी कमी आएगी। लेकिन शनि मंगल सूर्य की युति आपको हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकती है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मित्रों के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशन बिल्कुल भी खराब ना करें इस समय। जी, तो मयंक जी से आज जाना कि किस प्रकार से 2 अप्रैल के दिन बनने वाला मंगल का महागोचर, और वो भी 45 दिनों के लिए, आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।